हे राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर, आय सुहासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर, श्याम रामचंद्र की जय। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को दंडु, पुलकी घात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु, श्यावर रामचंद्र शंकर हरे उमा। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर इस प्रकार बोले। दिशि कुंज रहु कमठ यही कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर सांसो अरुआ ज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान और नीच राजाओं का अभिमान भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोचू जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारो, चाहत पारो नहीं को करारो। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े।
ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जानी विकल विशेष, श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि, त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने, अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना, दम क्यों दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। राम जी ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा अर्थात गोलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा,
इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारगु चले। चेक करहि दे गज डोल मई आई कोल कूरम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि। को दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज घाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम मोह बस। श्री राम शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन किया जा चुका है। प्रभु दो चाप खंड मई डारे। देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन। प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनियारी। बढ़त बीच पुल कावली बारी। बाज नभ गए गए निशाना। देव बधू नाचै करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला।
गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। राही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भांग धुनि जात न जानी। मुदित काई जाता नर नारी, भंजऊ राम संबुधनु बारे। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण, विरुद्ध बदहि मति धीर। करई निछावरी लोग सब, है गए धन मणि चीर। श्याम रामचंद्र की जय। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, बेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजई बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। और जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसियति रानी, सुखत धान पराजन पानी। जनक लयऊ सुख सोचु बियाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत प्रसन्न हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखई बरनिय के ही माती, जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो।
राम ही लखनऊ बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे, सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पैकीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति, सुषमायंग अपार, श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों पर अपार शोभा है। सखीन माध्य सिय सोहती कैसे, छवि घन माध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोचु मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल करमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा कि सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला, गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली।
उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसई सुमन सकुचे सकल बुआल जनु बिलो के रवि कुमुद गण। श्री राम श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। हर 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 महादेव।